हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। तो आइए फटाफट हम लोग इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम का आंसर की मिलाते हैं। यहाँ पे आपको सारा सवाल का सही जवाब मैं बताने वाला हूँ। मुझे इस सवाल को ढूंढने में बहुत वक्त लगा, कम से कम 4 से 5 घंटा मैंने इसमें वेस्ट किया है इसका आंसर ढूंढने में, वो भी किताब वाला आंसर। ग्रामर तो इजी है, बन गया, लेकिन किताब वाला जो सवाल उसमें हमको पढ़ना पड़ा, बहुत ही मुश्किल से आंसर मिल पाया है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। एक दो सवाल है जो नहीं मिल पाया, मैं आपको बता दूंगा, वो नहीं बन पाया है, बहुत टाइम लग गया। और अभी जो मैं जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी समय हो रहा 12:30 हो रहा, रात हो रहा 12:30, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक वाइक करिएगा, ठीक है ना। हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर द यूनिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी कि इस पर जो हुमायूं कबीर लेक्चर देता है बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। ओके, एक का आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द पेज फॉर लिविंग द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस पेज फॉर लिविंग मेन कैरेक्टर कौन है? तो कॉर्न मर्चेंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सत्यजीत राय जो ऑथर है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर सवाल देखें, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे पेज चूंकि उल्टा टाइप का आया हुआ है, तो देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। जिम वांटेड हर मिस्टर जॉनसन के घर जिम जाता क्यों? मतलब मिनिमम यूजेज ऑफ कार, मतलब कार को मिनिमम यूज करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पांचवा सवाल है, सीइंग अकोलिया एंड मलासा। अकोलिया और मलासा जब खेलती है तो जो एडल्ट लोग हैं तो झगड़ा करते हैं, तो अकोलिया के जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलते हैं कि देखो गर्ल्स कितने जो है वाइजर है, कितने चालाक है, तुरंत लड़ते हैं, तुरंत अभी तुरंत लड़े या तुरंत भी खेलने लगे ना, कितने चालाक होते हैं। तो वाइजर देन लिटिल लिटिल गर्ल पढ़ना है, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, खाली जगह, द मॉन्क ऑफ बर्मा हैव बीन डिसऑनर्ड एंड बीटेन, तो बुद्धिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिला लीजिएगा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने बहुत टाइम इसमें वेस्ट किया है, मुझे पूरा कहानी पढ़ना पड़ा इसके लिए। सातवां सवाल है, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, खाली जगह दिया हुआ है, वेयर रिगार्डेड क्या है, रिगार्डेड एज द इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, तो आर्यंस हो जाएगा, ठीक है ना। सेवन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यंस। चलिए आगे सवाल है, आगे, गिल्लू लव्ड लेइंग पोस्चर्स ऑन द, क्या होगा, सुराही, किप न्यू, मतलब सुराही के बगल में जाके जाके खड़ा हो जाता था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस होता था उसको, है ना। नेक्स्ट है, द खाली जगह, इन्वेडर वेयर फॉलोड बाई हुन्स एंड सक्स, तो कहाँ हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा, ग्रीक इन्वेडर्स जो है ना, ग्रीक इन्वेडर्स वेयर फॉलोड, मतलब ग्रीक जो लोग थे हुन वंश और शक वंश को जो फॉलो करते थे, ठीक है ना। आंसर इसका डी होगा। अगला सवाल है, सवाल क्या बोलता है, स्टैंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर मेक अप कल्चर, तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी मेनी स्टैंड्स। ओके, ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द पेज फॉर लिविंग इंजॉय, तो नरेटर बहुत इंजॉय करता है पेज फॉर लिविंग में, कार चलाने में, है ना, कार चलाने में बहुत, बोलता है 90 माइल पर आवर, जो कार चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन कार मेरा नहीं होना चाहिए, कार किसी और का होगा तब मज़ा आएगा। समझ रहे हैं कितना चालाक है, आरसी हचिंसन है इसके राइटर। द यंग विजिटर इन ऑन वंस अपॉन टाइम, जो यंग विजिटर जो है वंस अपॉन टाइम जो लेडी के पास आता है उसको डिसअप्रूव करने के लिए, मतलब ये चालाक नहीं, ऐसे वैसे नहीं, तो उसका क्या शो करना था, उसका पावर के बारे में जो है ना, रिप्रिमेंडेड फॉर ट्राइंग टू शो देयर पावर, ऑप्शन नंबर, पावर को देखने का था कि क्या है नहीं है, तो ये कहानी आपको मिलेगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लाइट वेट फ्लावर बास्केट फॉर गिल्लू वाज, तो गिल्लू का जहाँ पे रहने के लिए जगह बनाया तो फ्लावर था, और वो जो है ना कॉटन वूल से जो है क्या बोलते हैं, विंडो खिड़की जो था कॉटन वूल से, मतलब कि विंडो के सामने से पूरा जो है कॉटन वूल लगा दिया था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ ये। चलिए आगे, सत्यजीत राय वोन अवार्ड देता है इंटरनेशनल फेस्टिवल में, तो बर्लिन में जीता है, ठीक है ना, और भी है जगह, आगे सवाल मिल जाएगा, 3 जगह से मिला है इसको इंटरनेशनल अवार्ड। द मून बिन स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन इज फ्रॉम, देखो ये देखो, अब ये 4 वो कविता है ना, पोएम है, अरे पोएम से उठाया गया, अब बताइए कौन सा पोएम से उठाया है, तो ये हो जाएगा गॉड मेड द कंट्री, ठीक है ना। तो बहुत ही खोजना पड़ा इसको, और ऐसा बहुत ऐसा ऐसा सवाल है कि गाइड में भी सवाल नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा सवाल है गाइड में भी सवाल नहीं दिया हुआ, गाइड में तो एक लिमिट सवाल आता है ना कितना तक रहेगा, लेकिन ऐसा ऐसा सवाल दे दिया है बीच बीच से कि गाइड में वाला भी छत्ता गुम हो गया। द सेटिस्फाइड हैप्पी मैन गेट्स हिज क्लॉथ्स फ्रॉम हिज, क्या हो जाएगा, फ्लॉक्स। देखिए बहुत लोग इसका आंसर गलत, मैं देखा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं हुआ, बहुत सारा आंसर एकदम ज्यों के जे ते एकदम उल्टा पुल्टा सब आंसर बता रहे हैं। तो खैर मैं उनसे, अगर मेरी वीडियो उनका तक पहुँचता तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार
बनाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बच्चों को थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा उसको तो एक तो बच्चा पढ़ा नहीं इंग्लिश, अगर हिंदी पढ़ता तो कुछ अपना आंसर बता पाता। लेकिन खैर यहाँ है वेन खाली जगह पॉलीथीन बैग मेक स्क्वेंसी, मतलब स्क्वेंसी मतलब चर चर का आवाज़ निकलता है कब, जब उसको टच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे है विद्यापति इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ राधाज लव। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ओ कल्पाका आई सीक यू एड व्हाट इज कल्पाका अकॉर्डिंग। तो कल्पाका जो ना एक पेड़ है, विशिंग इल्डिंग ट्री है, वो उसको बोलता है ओ कल्पाका आई सीक यू एड। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हु रोड द पोएम। कोयल जो पोएम के लिखने वाला कौन है, पुराण सिंह है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। चलिए आगे सवाल है यहाँ पे, ही इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप डर्टी स्वीट स्टैंड हु इज वेयरिंग, कौन है पहन के ब्लैक, एकदम ब्लैक कैप पहन के है, काली टोपी, एकदम गंदा टाइप का, और स्वीट मतलब पसीना लगा हुआ पूरा कपड़ा, तो कौन है वो, आपको पता है ना, वो पढ़ना है पोर्टर एक है उसमें पढ़ना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्था ब्यूटी वुड, क्या हो जाएगा, मार्था ब्यूटी वुड। अब यहाँ पे देखिए फेड हर वॉइस, बैस का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फेड हर वॉइस। ओके, मार्था के बारे में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। चलिए फिलहाल मैं आपको फटाफट आंसर बताता हूँ। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स, क्या जब पॉलिथीन बैग को जब गड़ देते, बरी मतलब देखो होता है गड़ना, बरीड, जब पॉलिथीन बैग को गड़ देते हैं फिर भी वो रहता है, जमीन के अंदर गड़ भी दीजिएगा ना फिर भी जो है वो खराब नहीं होगा, ज्यों की त्यों रहेगा, पॉल्यूशन भी फैलाएगा। देयर ओनली मैंड्स लाइक योर आंस कैन डू, तो यहाँ पे हार्म हो जाएगा। ये सब ना एकदम किताब की जो लाइनिंग जो लिखा हुआ है ना उसी से सवाल छाट छाट के दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही सवाल मैं बता रहा हूँ फिलहाल अभी। आई एम रेस्टलेस वेन वेयर इज माई बिलव्ड इज, तो ये कौन बोलेगा, माई बिलव्ड इज। तो 25 का आंसर है कोयल के बारे में। कोयल जो ना, कोयल बोलता है कि मैं रेस्टलेस हूँ, बेचैन हूँ, मेरा बिलव्ड कहाँ है, मेरा प्रेमी कहाँ है ना। आगे सवाल है व्हाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन पॉलिथीन बैग, ये भी पढ़ना है, अगेन एंड अगेन पॉलिथीन बैग, ऑप्शन होगा ए पेन। ये कहाँ दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है पूरा किताब में, और उसी का लाइन जो है छाट करके यहाँ पे दे दिया आपको। तो एक बार अगर आपको डाउट लगे तो किताब खोल के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 100% सही बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरा डाउट होगा मैं बता दूंगा। प्रेमचंद इज द पोएम पेन नेम, मतलब उसका जो ना एक क्या बोलते हैं उर्फ नाम बोले धनपत राय, उर्फ बोलते हैं ना वही पेन नेम हो गया धनपत राय। राणा एसपी सिंह हैज़ स्पेशलिस्ट, वो क्या है, एलर्जी के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बोलते हैं ना एक कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उस तरह एलर्जी का बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है राणा एसपी सिंह। आगे कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा होता है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जिंदगी भर जेल में रहना, मतलब कारावास है ना, उसको क्या बोलते हैं, जिंदगी भर जेल में रहना का कुछ अलग एक वर्ड है। कैपिटल पनिशमेंट और जो जिंदगी भर है ना, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, ये दोनों आपस में क्या इक्वली है, कैसा है, इमोर्टल की टाइप का है, क्या है, इमोर्टल है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों इमोर्टल की तरह है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे, दोनों एकदम इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई अगर किसी को फांसी दे दिया, ठीक है चलेगा, और किसी को जिंदगी भर जेल में है तो फायदा, जेल में जिंदगी भर है मतलब मरने के बराबर है, तो दोनों इमोर्टल के टाइप का है। द शॉप ऑफ द बुक वार्जन, दो बुट्स का जो जूता का जो शॉप था ना उसका नाम क्या था, गेसलर ब्रदर्स नाम था, है ना, तो इसका सी। आगे सवाल है द, अब देखो ये ना पढ़ना है आपको, कौन लेसन है यार, ये आइस वाला है, बर्फ वाला इस तरह से कुछ है, तो आइस पडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मून सन एंड मून है, उसी में से पढ़ना है, सन एंड मून। द आइस पडिंग वाज लिटिल पिंक, ये किताब में लिखा हुआ है, पूरा लाइनिंग दिया हुआ है। आगे है माँ आई नीड वर्क हैड हार्ड टू फुलफिल हाउस, माँ बोलता है बेटा, माँ से बोलता है, कौन सा कहानी बोलता है ना, तो ये है ना टू हॉरिजॉन्स, ये आपका जो किताब है ना, दूसरी किताब है इंग्लिश वाली, पैनोरामा सेकेंड वाला पार्ट है ना, उसमें आपको मिलेगा हॉरिजॉन, टू हॉरिजॉन्स। ओके, चलिए आगे सवाल है 33। आई स्ट्रगल्ड, ये भी पढ़ना है, आई स्ट्रगल टू रिटर्न माई प्लास्टर ग्रीन, तो यहाँ पे ना जो राइटर है
वो राइटर का गर्लफ्रेंड जो होती है ना, राइटर का गर्लफ्रेंड जो होते हैं वो आईएएस बन जाती है, और वो शादी आईएएस ऑफिसर से ही करती हैं। तो उसके बाद जब उसका जो क्या बोलते हैं ना, वेडिंग होता है ना, शादी का जो वेडिंग होता है, तो उसमें जब रिसेप्शन होता है तो उसमें जाता है, तो उसमें ये बोलता है कि आई स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लास्टर, है ना, मैं कर रहा हूँ, तो बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड हैड बिकम आईएएस, उसका गर्लफ्रेंड जो है आईएएस बन चुकी है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए वोल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू, खाली जगह, ये किससे लिया गया है? देखिए इसका आंसर मुझे सटीक नहीं मिला, लेकिन इसका आंसर जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ, मैं बहुत कोशिश किया हूँ, मिल नहीं पाया है, ठीक है ना। आप लोग क्या बनाए हो या पढ़े हो किताब तो बताना मुझे। मिस्टर गिस्लर वाज ए, तो मिस्टर गिस्लर वाज ए क्या है? एक जर्मन शॉप मेकर है ना, जर्मन, और फिर लंदन में सेटल हो गया, जर्मन शू मेकर है और सेटल कहाँ हुआ? लंदन में रह के। ओके। नेक्स्ट है सब्सटेंस डैट कॉज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जिस, ठीक है ना, एलर्जेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु वाज द मेन कैरेक्टर, देखिए उस सवाल आ गया ना, मेन कैरेक्टर आर्ची हचिंसन में मेन कैरेक्टर कौन है? कॉर्न मार्टेंट जो मेन कैरेक्टर इसमें है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं फटाफट। इट वाज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क, तो क्या हो जाएगा? इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी के लिए ना लोग काम करना बहुत हार्ड टाइप का लगता है लोगों के लिए। चलिए राइट वाचिंग ए सिनेमा, सिनेमा जब देखने जाता है आर्ची हचिंसन तो अपनी बीबी से बार बार घूम घूम के पूछता है कि ये लड़की वही है ना जो पहले आई थी, ये वही हीरो है ना जो उस लड़की को पीटा था। मतलब मिस्टर आर्ची हचिंसन को ये पता नहीं चलता कि कौन है, नहीं, इतना कन्फ्यूजन है उसका। मे एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट, तो इकोलॉजी मी एंड द इकोलॉजी बिट्स में जो है उसमें क्या बताता है? इकोलॉजी ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, है ना, मतलब इकोलॉजी का जो है ना इन्वायरमेंट सुरक्षित करने का इकोलॉजी बताता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे सवाल है इन गिल्लू एवरीवन, गिल्लू में जो है, हाँ, जब एवरीवन क्या बोलता है? जब गिलहरी जब जख्मी रहता है तो हर कोई बोलता है ना कि ये अब सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि दो कौवे ने दो दो बार इसको जख्म दिया है, तो इसलिए बोलता है वो। लेकिन महादेवी वर्मा बहुत ही प्यारी होती है, उसको लाती है और उसको फिर से सही करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सत्यजीत राय को कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला था अवार्ड? तो सभी में बोला जाएगा, ठीक है ना, तीनों में, वर्निस में, वेनिस में, बर्लिन में, कैनस में, तीनों में। ओके। नेक्स्ट है हैड आंग सान सू की डिलीवर्ड स्पीच टू वोट, अगर उसका बेटा आंग सान सू की का बेटा लेता है ना अवार्ड 1991 में, तो अगर उसका बेटा बोलता है कि अगर आंग सान सू की यहाँ पे होती ना तो वो जो स्पीच लेती तो क्या बोलती ना, वो अगर यही शुरू करती कि बाय सेइंग दैट द एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा, पूरा ये जो अवार्ड है पूरे बर्मा के लोगों के लिए है। वाई डिड यंग पीपल विजिट द ओल्ड मैन, क्यों आता है ओल्ड मैन के घर, क्यों आता है? उसको डिसअप्रूव करने के लिए कि ये नहीं है, ये मतलब थोड़ा सा जो ओल्ड मैन होती है थोड़ा सा क्या बोलता है ना उसको, भविष्यवाणी करने वाली टाइप की थी, इसलिए। नोबेल प्राइज़ कब मिलता है जी आंग सान सू की को? तो 45 का मैंने बताया ना अभी, ऑप्शन नंबर डी 1991 में। चलिए एक सवाल 46 वाला है, ये भी सवाल हमको नहीं, किताब में तो खैर आपके किताब में हुमायूं कबीर में ये चारों वर्ड कहीं मिला ही नहीं, और पता नहीं इसका मतलब क्या हो रहा, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ। यही दो सवाल मेरा दिक्कत था, बाकी आगे सब ठीक ठाक है। आप लोगों ने क्या बनाया मुझे बताना। हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव, तो 25 केजी बॉडी पे लेके चलता है, आगे पहाड़ पे चढ़ता है, ये पढ़े होंगे आप, है ना, शुरू वाला था ये। आगे सवाल है द पोएट न्यू मार्था वेन ही वाज, क्या बोला, द पोएट न्यू मार्था वेन ही वाज, द पोएट जो है मार्था को जानता था कब? वेन ही वाज, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड, जब बच्चा था तभी। आगे सवाल है व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या है जी? ए मेंटल क्या है, मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम होता है ना, उसी से होता है एलर्जी। थोड़ा सा देखिए, हल्का हल्का दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा। द बेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द, देखिए बैंकर और किसके बीच लगता है? तो लॉयर के बीच लगता है, ठीक है ना, वकील, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द नैरेटर इन लव डिफाइड, लव डिफाइड में जो नैरेटर होता है, अब देखो क्या बोला गया, अब विथ हर हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड से क्या करता है? उसकी गर्लफ्रेंड से ना वो ब्रोक करता है, ब्रोकअप, ब्रेकअप होता है ना, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बोलती यार तुम आईएएस बनोगे तभी मैं शादी करूँगा, क्योंकि मैं तो आईएएस बन गया हूँ,
तो लड़का बोलता है कि यार यार मैं तो आईएएस बनूंगा तब तो शादी होगा, तब तक उसको शादी भी हो जाती है, तो ब्रोकअप कर लेता है। व्हाट डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री, डिमांड क्या करता है ना, मैन से क्या डिमांड करता है, जो मैन होता है ना ट्री से, पेड़ से क्या डिमांड करता है, पोर्ट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का पोर्ट मांगता है, बर्तन, ठीक है ना, किताब में लिखा हुआ ये वाला बात। व्हाट हैप्पीनेस इफ वी स्कैटर द पॉलीथीन बैग ऑल अराउंड, तो क्या करेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, है ना, इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट्स। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। वाई वर द टू गर्ल्स ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स, तो वो जो दो गर्ल्स रहती है ना चर्च पे जाती है और चर्च के बगल में खूब खेलती है, वही क्या नाम है उसका, अकौलिया और मलासा, खूब पानी में खेलती हैं। चलिए, वेयर वाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड, क्यों, तो ग्रुप्स प्लांटेड क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि टू बर्न 55 है ना, प्लांटेड टू, वाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड टू बर्न टू प्रोवाइड्स अस फ्यूल टू, इसका मैं आंसर कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, शायद इसका आंसर डी होना चाहिए, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या है, मुझे तो कंफ्यूज हो रहा है इसमें, टू बर्न, वाई वर ग्रुप्स प्लांटेड, मुझे कंफर्म बताना नीचे, ठीक है ना, जिसको आंसर, जिन्होंने आंसर बनाया वो बताना, कंफर्म बताना, अगर बताना तो। चलिए देखिए 56 का थोड़ा सी टेढ़ा कोबरा दिख रहा है यहाँ पे, मैं बताता हूँ इसका क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप, हाउ डज हैप्पी मैन, तो हैप्पी मैन जो होता है वो कैसा होता है, तो जो हैप्पी मैन होता है, जो खुशी होता है, जिसका कोई टेंशन नहीं होता है, वो साउंडलेस होता है। साउंडलेस मतलब जो खुशी आदमी होता है ना, वो उस जिसको ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं रहता ना, वो जो नींद लेता है एकदम आरामदायक, साउंडलेस मतलब गहरी नींद में सोता है। और जिसके अंदर बेचैनी होता है ना, जो खुश नहीं है, आज एक तल्ला बनाया तो कल दो तल्ला के लिए सोच रहा, वो भी खुश नहीं है ना, तो वो उसको नींद से नहीं आएगा, वो चैन से नहीं सोएगा। आगे देखिए 57 है, मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू वर्क एज ए टीनेंट फार्मर, है ना, टीनेंट फार्मर के जैसा काम करने का एडवाइस देती है मुन्नी। 56 मिस्टर गेस्लर वाज ए, क्या था, एक जर्मन बूट मेकर, जर्मन बूट मेकर, इंग्लिश नहीं, जर्मन बूट मेकर था, और बाद में लंदन में सेटल हुआ था, ठीक है ना। वाई इज़ द कोयल रेस्टलेस, कोयल क्यों, तो क्योंकि कोयल का जो ना क्या बोला गया, बिकॉज ही हैज़ नो प्लेस टू ना, बिकॉज इट इज़ ए वे अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कोयल का तो ऐसे जानते हैं, कोयल का जोड़ा होता भी नहीं ना, कौवा अपना अंडा कोयल में डाल देता है, पता है ना, कोयल मतलब कोयल का जोड़ा नहीं होता है ना, तो इसलिए मतलब वो रेस्टलेस होती है क्योंकि उसका जोड़ा बिलव्ड उसका नहीं है, प्रेमी उसका है नहीं। ओके, तो आंसर क्या हो गया, 59 का आंसर नंबर डी हो गया। आगे बढ़े, चलिए, बन जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम में सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा क्या क्या था, नोट कर लीजिएगा जो समझ आ रहा है, 50 तो सवाल नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जाकर रख दीजिएगा। मार्था यूज टू हर टेल हर स्टोरी इन द हेजल ग्लेन, होगा ना, हाँ 60 का आंसर डी होगा। चलिए, मार्था कहानी पढ़ना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ग्रामर आ गया, तो बहुत ईजी सवाल है, ग्रामर तुरंत बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना है, टर्न हिम ऑट हिज, ठीक है ना, टर्न हिम ऑट हिज, तो ये देखिए जब भी इस तरह सेंटेंस टर्न मतलब क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, तो लेट करके बनता है इसमें, ठीक है, तो लेट हिम बी टर्नड आउट। और अक्सर जब भी पैसिव बनता है तो उसमें V3 लगता है, देखिए टर्न का V3 टर्नड हो गया, ठीक है ना। अब एक्टिव वॉइस बनाना है जिसका, स्टोरीज विल बी रिटन बाई हर, तो ये पैसिव दिया हुआ एक्टिव बनाना है, तो सी हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए विल बी है ना, तो बी हट जाएगा, तो ये देखो हैज वाला तो होगा नहीं, ये देखो होगा नहीं, ये बी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कितना आसान से इसको ऑप्शन आप छाट सकते हैं, क्योंकि पैसिव में विल भी लगता है और बी एक्टिव में तो विल भी नहीं लगेगा, और ये देखो यहाँ पे विल गायब है, यहाँ पे भी गायब है, यहाँ पे विल भी है, तो गायब हो जाएगा, आंसर है। एकदम छाटने के तरीका है, देखिए पैसिव बनाना हमको ना, कमला टीचेस चिल्ड्रेन, ये प्रेजेंट इनफिनिट है तो इसमें एजामार लगाते हैं, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा पहले, चिल्ड्रेन तो पहले कमला आ गया, खत्म कहानी, चिल्ड्रेन, अब देखो चिल्ड्रेन है ना, तो बच्चे तो आर होगा, चिल्ड्रेन हैव नहीं होगा, चिल्ड्रेन बीइंग ना हो गया, खत्म, चिल्ड्रेन आर टॉट बाई कमला, कितना आसान से इसका आंसर छाट लिए ना। आगे बढ़ते, एक्टिव वॉइस बताना है, देखिए ए सॉन्ग इज संग बाई राधा, देखिए संग बाई राधा, तो इज मतलब प्रेजेंट इनफिनिट में होगा, ठीक है ना, तो राधा पहले हो जाएगा। अब देखो राधा प्रेजेंट इनफिनिट कैसे बनता है, राधा सिंग से सॉन्ग, हैज तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इज यहाँ पे लगेगा नहीं, तो राधा सिंग से सॉन्ग, बी नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है, आई गेव द बॉय ए पेन, देखिए एक्टिव दिया और पैसिव बनाना है,
तो ए पेन पहले द बॉय लगाएंगे, ठीक है, द बॉय, और गेव है ना पास्ट इंडिफिनिट बना, पास्ट इंडिफिनिट जब रहे तो पैसिव में वाज या वर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द बॉय वाज होगा तो ए पेन तो खत्म कहानी खत्म कहानी, है ना, क्योंकि वाज लगेगा, है ना। गेव V2 है ना, पास्ट इंडिफिनिट में तो वाज लगता है। तो इस तरह से ऑप्शन आराम से छाट सकते हैं आप। चलिए देखिए आगे सवाल क्या बोलता है, एक्टिव वॉइस ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, पैसिव दिया हुआ एक्टिव बनाता हूँ, अस का क्या होगा वी होगा, और देखो मस्ट बी तो बी हट जाएगा, एक्टिव में बी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं वी, अस का क्या होता है वी होता है, अब देखो वी हैड तो होगा नहीं, वी कैन होगा नहीं, देखिए हो गया वी मस्ट, कितना आसान से इसको छाट लिया हम लोग, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रागनी, अरे रागनी का सवाल आ गया, वाह 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 क्या बात है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, देखो हाँ जी 67 आ गया ना। रागनी सेड आई विल राइट ए पोएम, ठीक है, तो रागनी सेड का सेड होगा, ठीक है ना, आस्क कभी नहीं होगा, जब भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना रहे ना तो उसको सेड को सेड ही रहने देंगे। अब सेड डैट हो गया, अब फर्स्ट पर्सन आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार होता है, तो रागनी सी होगा, तो आस्क तो रागनी सेड, देखो सेज तो होगा नहीं, सेड डैट सी, अब देखो विल वाला है ना तो विल को वुड में बदलते हैं, विल को वुड में बदलेंगे, देखिए हो गया रागनी सेड डैट शी वुड राइट ए पोएम। आगे है सी सेड ही केप्ट मी वेटिंग, तो सी सेड को सी सेड ही रखेंगे, ठीक है ना, सी सेज कभी नहीं करेंगे, सी विल कभी नहीं होगा। अब देखिए दो ऑप्शन बच रहा, ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। और देखिए केप्ट है ना, कौन है, पास्ट इंडिफिनिट, जब पास्ट इंडिफिनिट में रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, हैड लग के बनता है, देखो ई वाज लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही है, देखो है ना ही हैड। तो ये नरेशन अगर पढ़ेंगे तो बना लीजिएगा, और नहीं तो हम बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा एक दिन अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ही रिएक्टेड, तो ही रिएक्ट है ना, तो ही रिएक्टेड को रिएक्टेड ही रहे, जैसे ही सेड को सेड करते हैं ना उसे ही रिएक्ट को रिएक्ट करेंगे, तो हैड होगा नहीं, विल होगा नहीं, ये होगा नहीं, देखिए ऑप्शन छठ आ गया, क्या होगा रिएक्टेड, जैसे सेड ही सेड तो ही सेड ही लिखते हैं, तो नहीं, तो यहाँ पे देखो रिएक्ट कभी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आगे देखिए घुमा के दे दिया, क्या पहले दे दिया हिमांशी से होना चाहिए, हिमेश सेड, तो हिमेश सेड है तो हिमेश सेड कर देंगे, हिमेश सेड है तो हिमेश सेड ही रहेगा, सेज नहीं होगा, हिमेश सेड, देखिए ऑप्शन ए बी सी। क्या बोलते हैं ही इज प्लेइंग, तो ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही रहेगा। अब देखिए ही और इज है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज होना चाहिए, ही वाज, देखो ही हैज कर दिया, ही हैड कर दिया, हो गया खत्म, ऑप्शन क्या हो गया बी। इस तरह से ऑप्शन छाटेंगे और बहुत आसान से आप छाट लीजिएगा, मेरे ख्याल से मैं बताऊंगा आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए आर यू एंग्री, ये सवाल, जब भी सवाल वाला आ जाए ना, जब भी सवाल वाला पैसिव बनाने के लिए आ जाए तो टोल्ड और सेड के यहाँ पे आस्क लिखते हैं, हैड होगा नहीं, ये होगा नहीं, हो गया खत्म, दो ऑप्शन। आस्क और आस्क्ड होगा, आस्किंग नहीं होगा, आस्क्ड होगा। देखिए अब क्या बचा, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, बस ऑप्शन नंबर सी। अब देख लो कैसे बना, आर यू हंग्री, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसको असर्टिव बना लेंगे, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो यू का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी में मी का क्या होगा आई, और यहाँ पे डैट नहीं लगता, इफ़ लगता है, यानी कि क्वेश्चन वाला जो सवाल होता है उसमें इफ़ लगाते हैं, ठीक है ना, डैट के यहाँ पे। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं इसको, चलो देखो सी सेड आई वांट ए न्यू डिक्शनरी, देखिए सी सेड तो सी सेड होगा, सी सेड डैट, आस्क्ड होगा नहीं, ई भी होगा नहीं, हो गया खत्म, दो ऑप्शन छट गया। सी सेड, देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में क्या सी है, और देखो सी वांट है ना तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, सी वांटेड, तो देखो वांटेड इसमें है, इसमें तो है नहीं, वांट से लिख दिया, ऑप्शन ए हो गया खत्म, राइट आंसर हो गया। ऐसे एग्जाम में सवाल मिलेगा। चलिए आप बनाइए फटाफट, प्री पोजिशन को भरना है ना, अच्छा भर। फायर, तो फायर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आई मेट, देखो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो बीता हुआ मतलब मेट, मैंने मिल लिया, पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस, इसलिए आई मेट होगा, ठीक है। सी वाज नाइटिंग एंड वाचिंग टीवी, टीवी तो वाचिंग करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यू दिए तो वहाँ भी कंटिन्यू देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। सी, अब खाली जगह, सी विल, देखिए सी विल गो इफ़ इट डजंट रेन, मतलब ये ना कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम पढ़ोगे तब पास होगे, तो दोनों गांव में सेंटेंस है, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, लेकिन जब ट्रांसलेट बनता है ना तो पहला वाला सेंटेंस को अगर तुम पढ़ोगे, इसको फ्यूचर में बनाते हैं, तब तुम पास होगे,
तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। इफ़ यू विल स्टडी यू पास, देखिए इफ़ यू विल स्टडी यू पास, तो यू विल स्टडी होगा फ्यूचर में, यू पास, और हिंदी क्या हो रहा है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होवोगे, तो दोनों फ्यूचर में हिंदी में दोनों फ्यूचर हो रहा, लेकिन ट्रांसलेट में पहला सेंटेंस को फ्यूचर में, दूसरा सेंटेंस को प्रेजेंट में बदलती है। कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा होगा तब, ठीक है। द बॉय इज क्या क्राइंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77 का। चलिए आगे सवाल है, वी सा ए फिल्म लास्ट नाइट, मैंने देखा पिछली रात, है ना, फिल्म देखा। सी वाज क्या हो जाएगा, डांसिंग, वाज हो गया तो डांस होगा नहीं, और डांस्ड होगा नहीं, डांसिंग होगा, सी वाज डांसिंग। चलिए आगे सवाल यहाँ पे है, एक बजने वाला है जी। सी ब्रस्ट, अब यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन भरना है, देखिए सी ब्रस्ट, तो यहाँ पे इनटू करेंगे, ठीक है। ये ना प्रीपोजिशन यहाँ पे सेटिंग होता है कि किस में कौन सा प्रीपोजिशन लगना है, इसको आप जितना बार बनाइए उतना रिवीजन कीजिए तब समझ में आएगा, ठीक है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट, और यहाँ पे ऐट ऑल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक ठीक लगा हुआ है। आगे माई रिलेशन विथ हो जाएगा, माई रिलेशन विथ हिम इज़ नाउ क्वाइट फ्रेंडली। चलिए दिस इज़ द गिफ्ट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे सवाल पढ़ते हैं, सवाल आगे दिया हुआ, प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, ठीक है ना, 84 का डी हो जाएगा। मच्छर भी काट रहा मुझे बहुत। आगे है वाई डू यू लाफ एट मी, ठीक है ना, एट मी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ही ऑब्जेक्टेड, अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, ठीक है ना, यहाँ पे टू होगा, सेटिंग इसका यही बनेगा, टू माई प्रपोजल। चलिए अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग करना, तो स्पेलिंग के तो माहिर आप लोग ही हैं, है ना। कंप्लेन देखिए ऑप्शन नंबर एक, COMPLAIN, सक्सेस SUCCESS, सक्सेस जिसको होना और सक्सेस का स्पेलिंग नहीं याद रहे तो क्या बात है ना। नॉटी देखो नटखट वाला NAUGSTY, NOU नहीं होता, NAUGSTY। चलिए आगे हिंडर, हिंडर मतलब होता है रोकना, बाधा पहुंचाना, HINDER। बिस्किट तो कौन नहीं जानता, BISCUIT, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, FLUTE, फ्लूट। अवार्डेड देखिए कितना ईजी है, अवार्डेड। चलिए अब देखिए ये ट्रांसलेशन आ गया, एक गिलास शरबत लाओ तो क्या होगा, ब्रिंग ए गिलास ऑफ जूस, जूस मतलब शरबत होता है। चलिए जी आगे सवाल है ट्रांसलेशन का, वह तुम्हें हरा सकता है, तो सकता में मतलब क्या, कैन लगेगा या में लगेगा, तो वह है तो वह के लिए ही होता है। यहाँ देखो यू लिखा है, यू कैन डिफीट नहीं, तुम नहीं बोला वह बोल रहा, तो यहाँ पे ही होगा, ही में डिफीट, में मतलब भी सकना होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं बोरा उठा सकता हूँ, बोरा हा, तो आई कैन लिफ्ट द बैग, बैग मतलब बोरा होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। ओके 96 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, आपको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे, तो यहाँ देखो पैसिव सेंटेंस है, कैसे पढ़ाया जाता है ना, तो हाउ आर यू टॉट, सवाल पूछा जा रहा है ना, हाउ आर यू टॉट, कैसे पढ़ाया जाता है, पैसिव सेंटेंस है। भारत गांव का देश है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज, ओके, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, तुम आज क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, है ना। चलिए जी और आखिर सर, वाराणसी एक प्राचीन नगर है, वाराणसी इज एन एंसेंट सिटी, हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे टोटल मैंने 100 सवाल बताए, इसमें से 2 या 3 सवाल है जो मुझे कन्फ्यूजन था। अब अगर आपने उसको बनाया तो मुझे कमेंट करना, और अभी 1 बजने वाला है, आधा घंटा की वीडियो हुआ, 1 बजने वाला है, तो मुझे बहुत काफ़ी नींद आ रही, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और यहाँ पे सेंटअप खत्म हो गया, अब इस तरह से मैं कोशिश करूँगा आपका इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बस रेडी रहो, आप लोग मुझे बताओ क्या क्या इंग्लिश में पढ़ना है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ओके। चलो वीडियो क्लास करता हूँ, ओके बाय। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो एग्ज़ाम देने वाले इंग्लिश है, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मेरे पास हाँ है, देखो अगर जिसका इंग्लिश नहीं मिला ना देख लीजिए, ये तो क्या करना है, इसको तो पढ़ करके आंसर देना, इसको पढ़ करके आंसर देना है, इसको पढ़ना आंसर देना है। 20 नंबर तो ऐसे ही मिलेगा आपको, 10-10 नंबर 20 नंबर। उसके बाद आपका क्या है यार, यहाँ पे पढ़िए आंसर दे, नज़म, अच्छा पोएम भी पढ़ के आंसर दीजिए। चलिए भाई तो ये अब देखिए यहाँ सवाल है 13 करके तुम लोग देख लो, ठीक है ना। सवाल देख लो क्या क्या चीज़ दे रहा है, देख लो यहाँ पे सवाल, और तुम लोग अपना गाइड वगैरह में खोज खाज लो, कर लो, ठीक है ना। आगे देखो ये वाला है, ये सब तो लिखना है ना, ओके हो गया ख़त्म, ओके बाय, गुड नाइट बाबू।